आज हम बात करेंगे इंट्रा ऑपरेटिव केयर, मतलब सर्जरी के दौरान जो केयर पेशेंट को दी जाती है उसके बारे में बात करेंगे। जैसा हमने लास्ट टॉपिक कवर किया था प्री ऑपरेटिव केयर, ये टॉपिक है आपका इंट्रा ऑपरेटिव केयर। सर्जरी करते समय पेशेंट को किस किस नर्सिंग एड की ज़रूरत पड़ती है उसके बारे में यहाँ पर बताएंगे। इंट्रा ऑपरेटिव केयर देख लेते हैं। Intraoperative care refers to the medical and nursing intervention provided to a patient during surgery. Its primary goals are to सर्जरी के दौरान जो इंटरवेंशन दिया जाता है, जो केयर दी जाती है पेशेंट को, वो क्या क्या होती हैं ये देखिए। एंश्योर पेशेंट सेफ्टी, सबसे पहले पेशेंट की सेफ्टी इंश्योर किया जाता है। सेकंड, मेंटेन एनेस्थीसिया केयर, एनेस्थीसिया मेंटेन की जाती है ड्यूरिंग सर्जरी टाइम, क्योंकि पेशेंट एनेस्थीसिया के अंदर है तो उसकी एनेस्थीसिया केयर की जाएगी, मेंटेन रखी जाएगी एनेस्थीसिया। मॉनिटर वाइटल साइन, जो वाइटल साइन है पेशेंट के वो मॉनिटर किए जाएंगे कंटिन्यू जब तक सर्जरी चलती रहेगी और सर्जरी के बाद भी। फिर मैनेज सर्जिकल साइट, सर्जिकल साइट जो प्रिपेयर की जाती है पेशेंट की, उसमें स्टेरिलिटी का मतलब स्टरलाइजेशन का मेन ध्यान रखा जाता है, उसे बोलते हैं मैनेज सर्जिकल साइट, और इन्फेक्शन से बचाने की कोशिश की जाती है उसमें पेशेंट को। फिर आता है सपोर्ट सर्जिकल टीम, सर्जिकल टीम को सपोर्ट किया जाता है, लाइक सर्जन है, एनेस्थोलॉजिस्ट हैं और अदर टीम मेंबर्स हैं। फिर मेंटेन इक्विपमेंट्स, इक्विपमेंट्स को मेंटेन किया जाता है, इंश्योर किया जाता है कि प्रॉपर फंक्शनिंग में रहे सर्जरी, जिससे कि इक्विपमेंट टाइम टू टाइम सर्जन को मिलते रहें और मॉनिटरिंग डिवाइस भी उसकी एक्यूरेट चलती रहें, सारे इक्विपमेंट्स ईजिली प्रोवाइड कराए जा सके, तो मेंटेन इक्विपमेंट। प्रिवेंट हाइपोथर्मिया, हाइपोथर्मिया में पेशेंट ना चला जाए इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाता है। ठीक है, अब इसे डिटेल्स में देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे मैंने आपको अभी पॉइंट बताए हैं, ये कितने पॉइंट्स बताए मैंने आपको? 7 पॉइंट्स बताए हैं। 7 पॉइंट्स में सबसे पहले पॉइंट है आपका इंश्योर पेशेंट सेफ्टी। ठीक है, तो इसमें मेंटेनिंग अ सेफ एनवायरनमेंट, प्रिवेंटिंग इंजरी एंड मॉनिटरिंग पेशेंट पोजिशन। एंश्योर पेशेंट सेफ्टी मतलब जब सर्जरी के दौरान पेशेंट हाथ पैर इधर उधर ना फेंके, क्योंकि वो एनेस्थीसिया के अंदर है, तो उसको प्रॉपर पोजीशनिंग दी जाएगी और पेशेंट को मॉनिटर किया जाएगा ताकि उसको कोई चोट ना लग जाए और उसका सेफ एनवायरनमेंट रखा जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका मेंटेन एनेस्थीसिया केयर, एडमिनिस्ट्रेटिंग एनेस्थीसिया, मॉनिटरिंग एनेस्थीसिया लेवल एंड मैनेजिंग एनेस्थीसिया रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस। तो मेंटेन एनेस्थीसिया केयर में आता है जो एडमिनिस्टर किया जा रहा है, एनेस्थीसिया पेशेंट को दिया जाना और मॉनिटर करना कितने लेवल तक एनेस्थीसिया चलेगा, और मैनेज करना टाइम टू टाइम ताकि कोई कॉम्प्लिकेशन सर्जरी के दौरान ना आए। फिर मॉनिटर वाइटल साइन, कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन सेचुरेशन एंड अदर वाइटल साइन। तो इसमें क्या किया जाता है? मॉनिटर वाइटल साइन में पेशेंट के हार्ट रेट को, ब्लड प्रेशर को, ऑक्सीजन और अदर वाइटल साइंस को मॉनिटर किया जाता है। देखते रहते हैं कि कोई साइन डाउन तो नहीं जा रहा है, जैसे हार्ट रेट पेशेंट की डाउन नहीं जा रही है, ब्लड लॉस तो नहीं हो रहा है, ब्लड प्रेशर तो नहीं ज़्यादा है, तो ये कहलाता है मॉनिटर वाइटल साइन। मैनेज सर्जिकल साइट, मैनेज सर्जिकल साइट में आता है प्रिपेयरिंग द सर्जिकल साइट, मेंटेनिंग स्टेरिलिटी एंड प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन। मैनेज सर्जिकल साइट में आता है प्रिपेयर करना सर्जिकल साइट को जहाँ पर इन्फेक्शन ना हो, स्टरलाइजेशन का ध्यान रखा जाता है, क्रॉस इन्फेक्शन से भी बचाने का ध्यान रखा जाता है। जिस कंडीशन में पेशेंट की सर्जरी हो रही है उसके आसपास स्टरलाइजेशन का बहुत ध्यान रखा जाता है, जिसे बोला जाता है मैनेज सर्जिकल साइट। फिर आता है सपोर्ट सर्जिकल टीम, सपोर्ट सर्जिकल टीम। अब सर्जरी किसी की होती है तो उसमें क्या होता है, पेशेंट के साथ बहुत सारी टीम होती है, अकेला पेशेंट नहीं होता है, अकेले सर्जन नहीं होते, पूरी टीम में वर्क करते हैं, तो सपोर्ट सर्जिकल टीम। तो आपको क्या है, एज ए असिस्टेंट अगर आप पेशेंट को हेल्प सर्जरी को आप असिस्ट कर रहे हैं एज असिस्टेंट, तो आप सर्जन के साथ और एनेस्थोलॉजिस्ट के साथ और अदर टीम मेंबर्स के साथ पूरे प्रोसीजर को ध्यान में रखेंगे और टीम को सपोर्ट करते रहेंगे। नेक्स्ट है मेंटेन इक्विपमेंट्स, इंश्योरिंग प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ सर्जिकल इक्विपमेंट्स, एनेस्थीसिया मशीन एंड मॉनिटरिंग डिवाइस। अब यहाँ पर क्या है, मेंटेन इक्विपमेंट, आपको इंश्योर करना है कि सारे जितने भी मॉनिटर्स हैं, जो भी आपकी मशीन है जो ड्यूरिंग सर्जरी टाइम यूज़ की जा रही है, वो प्रॉपर फंक्शन में रहे। जैसे सर्जिकल इक्विपमेंट है, एनेस्थीसिया मशीन है और मॉनिटरिंग डिवाइस हैं, सभी चीज़ें पूरी तरह से वर्किंग में रहें ड्यूरिंग सर्जरी टाइम। किसी भी टाइम किसी भी मशीन की ज़रूरत पड़े तो वो ऐसा ना हो कि वो प्रॉपर वर्किंग में ना हो, इसलिए मेंटेन किया जाता है इक्विपमेंट। प्रिवेंट हाइपोथर्मिया, मेंटेनिंग पेशेंट टेम्परेचर यूजिंग वार्मिंग डिवाइसेस एंड प्रिवेंटिंग हीट लॉस। अब जैसे इसमें हाइपोथर्मिया में क्या होता है, जो पेशेंट का ब्लड लॉस हो जाता है उसमें पेशेंट हाइपोथर्मिया में चला जाता है, तो पेशेंट के टेम्परेचर को मेंटेन करना,
ठीक है, उसके ब्लड लॉस को मेंटेन करना, प्रिवेंट करना, ताकि पेशेंट की बॉडी के अंदर से ज़्यादा ब्लड लॉस ना हो। चलिए वो तो हम ब्लड लॉस जो है ब्लड चढ़ा के भी कर सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे पेशेंट की जो बॉडी हीट है वो लॉस ना हो, तो इसलिए प्रिवेंट हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट किया जाता है पेशेंट को। इसमें उसकी वार्मिंग डिवाइस को यूज़ करके पेशेंट के अंदर बॉडी हीट मेंटेन रखी जाती है। फिर आता है मैनेज ब्लड लॉस, मॉनिटरिंग ब्लड लॉस, एडमिनिस्ट्रेटिंग ब्लड प्रोडक्ट्स एंड मैनेजिंग ब्लीडिंग। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, ब्लड लॉस को भी मैनेज किया जाता है, जिससे कि ड्यूरिंग सर्जरी टाइम पेशेंट को ज़्यादा ब्लड लॉस ना हो। अगर हो रहा है तो उसको मॉनिटर किया जाए कि ब्लड कब, उसे जल्दी ही पेशेंट को ब्लड प्रोवाइड करा दिया जाए। फिर इंट्रा ऑपरेटिव केयर में ये हो गए इसके जो मेथड्स हैं, क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी हैं। फिर इंट्रा ऑपरेटिव केयर इज टिपिकली प्रोवाइडेड इन द ऑपरेटिंग रूम। कहाँ पर दी जाती है इंट्रा ऑपरेटिव केयर? इंट्रा ऑपरेटिव केयर ऑपरेटिंग रूम के अंदर प्रोवाइड कराई जाती है, और प्री ऑपरेटिव केयर ऑपरेशन थिएटर से बाहर पहले ही करा दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन होते हैं इस प्रोफेशन को करने वाले? हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो होते हैं उनकी डिटेल्स यहाँ दी गई है आपको। एनेस्थोलॉजिस्ट जो एनेस्थीसिया देंगे, सर्टिफाइड रजिस्टर्ड एंड नर्स एनेस्थेटिस्ट, एक नर्स भी होंगे उनके साथ, सर्जिकल नर्सिस जो ओटी स्टाफ होते हैं जिन्हें सर्जिकल नर्सिस भी कहा जाता है, जैसे कि आप लोग होंगे। सर्जिकल टेक्नोलॉजिस्ट भी होंगे, सर्जन होंगे। तो ये पूरी एक टीम होती है 5 से 7 लोगों की, या फिर इतने 10 लोग भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है सर्जरी के ऊपर। बोथ पोस्ट ऑपरेटिव एंड इंट्रा ऑपरेटिव केयर रिक्वायर्स केयरफुली प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन एंड एग्जीक्यूशन टू एंश्योर ऑप्टिमल पेशेंट आउटकम्स। दोनों ही केयर्स में, पोस्ट ऑपरेटिव और इंट्रा ऑपरेटिव केयर के अंदर, कोऑर्डिनेशन और एग्जीक्यूशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ताकि अच्छे आउटकम रिजल्ट आ सके, अच्छे रिजल्ट्स आ सके सर्जरी के बाद और ड्यूरिंग सर्जरी टाइम। ओके।